ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो हमारा हलवा वाला भी 9 बजे पहुंच जाता है और हम सब बच्चे भी ये ज्ञान का हलवा खाने 9 बजे एग्जैक्ट समय पर पहुंच जाते हैं। बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान का हलवा अगर दुनिया खाए ना तो बाबा कहते हैं तृप्त हो जाए। इस संसार में कोई दुख ना बचे, कोई दर्द ना बचे, सब खुशी खुशी अपना जीवन जिए। और बाबा यही चाहता है। बाबा कहता है खुद खाकर दूसरों को ये हलवा खिलाओ ताकि हमारे संबंध मधुर बने। हाँ, तो बाबा आज की मुरली के माध्यम से हमको सिखाता है। बाबा कहता है कि बच्चे जो भी धारणा बाबा सिखाते हैं, बाबा जो आपको ज्ञान सुनाता है ना, हलवा सिर्फ इतना नहीं होता कि बच्चे ने कटोरी में डाला और चम्मच लेके बैठ गया। एक्चुअल मजा तो खाने में आएगा ना। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है हलवा तो तुमको दे देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है इसको धारण किया। जब हलवा हम मुख में डालते हैं तो मिठास मिलती है जीभा में। और बाबा कहता है जब आत्मा इस हलवे को धारण करती है तो आत्मा मीठी हो जाती है। तो बाबा कहता है धारण करते हो या सिर्फ बाबा कहता है कटोरियां भर भर के छोड़ते ही चले जाते हो, ये हलवा फिर नहीं मिलेगा। आपको सूजी के हलवे मिल जाएंगे, गाजर के हलवे मिल जाएंगे, मूंग दाल के मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान का हलवा पूरे कल्प में आपको एक ही बार मिलेगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे जो भी कहते हो, धारणा भी करते हो, धारणा के रूप में धारण करते हो, वह धारणा किसको थोड़ा समय, किसको ज्यादा समय भी चलती है। बाबा कहता है जो हलवा आप खाते हो ना, बाबा कहते हैं कई तो जरा सा खाते हैं कि चख लिया, और बाबा कहता है कई कई बाबा कहते हैं निरंतर इसका स्वाद मुख में भी रखते हैं और दूसरों को भी अनुभव कराते हैं।
आप देखो, जब हमें कोई खुशखबरी सुनाता है तो हम क्या कहते हैं? आपके मुंह में घी और शक्कर। बिना घी और शक्कर के हलवे नहीं बनते। तो माना जो मीठा बोलता है वो किसका स्वरूप बन गया? जैसे हलवे का। तो बाबा कहता है बच्चे जो धारणा करते हो ना, बाबा कहता है ये धारणा निरंतर रहे। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है, द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं उसकी धारणा संस्कार के रूप में बन गई है। द्वापर से लेकर बाबा कहता है 63 जन्म तक, जिनको आज कहते हो मेरा संस्कार है, छोटी छोटी बात पे रूस जाने का, रूठने का, छोटी छोटी बात पर किसी से नाराज होने का, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने का। हाँ, बाबा कहते हो ना ये मेरा संस्कार है। बाबा कहते हैं द्वापर से आपने ये धारणाएं की है और यूज करते करते बाबा कहता है ये तुम्हारा संस्कार बन गया। और संस्कार बनने के कारण मेहनत अब नहीं करनी पड़ती। गुस्सा करने में मेहनत करनी पड़ती है कोई जो बोले कि बाबा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है गुस्सा करने में? हाँ, बाबा कहता है देखो द्वापर से ये संस्कार जो थे, बाबा कहता है कितने यूज टू बन गए कि अब मेहनत नहीं लगती। कहते हैं निकल गया, मुख से बात निकल गई, हाथ उठ गया, बात आगे बढ़ गई। बाबा कहते हैं संस्कार अपना काम खुद कर लेते हैं, तुमको मेहनत भी नहीं लगती। तभी तो हम कहते हैं हमको इसने गुस्सा दिला दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जब द्वापर से उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार ही ऐसा है। क्रोध आ जाता है, थोड़ी देर बाद खुद ही जाकर कह देते हैं प्लीज बुरा मत मानना, मेरी नेचर ही ऐसी है। मैं थोड़ा ऊंची आवाज में ही बोलता हूँ, कहते हैं ना। बाबा कहते हैं देखो संस्कार कैसे बन गए। गलती करते हो और फिर जाकर माफी भी मांगते हो अगले से कि माफ कर देना, मेरी नेचर ऐसी है, मैं क्या करूं, मैं खुद भी दुखी हूं अपनी नेचर से। तो गुणों को संस्कार फिर क्यों नहीं बनाते? बाबा कहता है जब अवगुणों को आपने संस्कार बना डाला, तो बाबा कहता है यही तो तुम्हारा संगम पर पुरुषार्थ है। हम्म? तो जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति है शांति। देखो छोटी छोटी बातों पे मन हलचल करता है, हमारी शांति छोटी छोटी बातों में भंग हो जाती है। क्योंकि बाबा कहता है अज्ञान, अज्ञान के कारण बाबा कहता है मन अशांत हो जाता है। इसीलिए वो हमको ये ज्ञान का हलवा रोज खिलाता है कि चाहे कोई कितनी भी कड़वी बात तुमको सुना दे, चाहे कोई कितना भी टफ पेपर हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन ये हलवा खाकर आत्मा संतुष्ट हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी घर जाना है, इस बात का ये हलवा है। अभी बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, और बाबा कहता है अब तुमको सत्युग की तैयारी करनी है, इस बात का ये हलवा है। तो मीठा खिलाते हैं ना जब किसी को खुशखबरी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ। आज की मुरली बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम सब कोशिश करते हैं मुरली सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन करने की, लेकिन छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, विघ्न आते हैं, तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं हो पा रहा, हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे। आज बाबा हमको बहुत बारीकियां समझाएगा जहां से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना। बाबा समझाता है बच्चे अवगुणों को तो सहज संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर भर दिए, कूट कूट कर भर दिए ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही गुणों को कूट कूट कर अब संस्कार बनाओ। ये तो रावण की जयजाद है, पराया माल अपना बना लिया, और बाप का माल बाबा कहता है ये गवाते चले गए। तो बाबा कहता है बाप के खजाने को अपना बनाओ, बाप की चीज को तो तुम गुम कर देते हो, रावण की चीज को संभाल कर रखते हो। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? हम्म? बाबा कहता है जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाए। आप देख लो हमारी नस नस में गुस्सा है, मोह है, लोभ है, ईगो है,
नस नस में है। नींद से भी कोई जगा दे ना, इंस्टेंट गुस्सा। जैसे इंस्टेंट कॉफी, ऐसे इंस्टेंट गुस्सा। आंखों में आंसू 2 मिनट में आ जाते हैं। ये टैंकी भरी हुई है आंसुओं की, जरा सी कोई बात होती है हर्ट हो जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये रावण के संस्कार तो भीतर कूट कूट के भर दिए। अब बाबा कहता है अगर बाप अच्छा लगता है, कहते तो हो कि बाप प्यारा लगता है। भगवान को दुनिया याद करती है, शैतान को थोड़ी याद करती है। कंस का कहीं मंदिर देखा आपने? मंथरा का कभी मंदिर देखा आपने? रावण का कोई मंदिर देखा? केकई का कोई मंदिर देखा? दुर्योधन का देखा? शकुनी का देखा? नहीं। हम याद किसको करते हैं? जहां से हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहता है बच्चे, जिस जो तुमको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, बाबा कहता है उसकी बात को, उसकी श्रीमत को निश्चय की स्याही से अपने दिल पर लिख लो। कौन सी श्रीमत देता है बाबा? बाबा कहता है कि बच्चे, क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। ध्यान से सुनना। कोई एक बार गुस्सा कर देता है ना, तो हम क्या कहते हैं? इनका असली रंग तो मैंने आज देखा है। हम अक्सर कहते हैं वो पूरा जीवन भले ही कितना अच्छा चला हो, लेकिन एक दिन अगर किसी ने क्रोध कर दिया ना, तो हम कहते हैं इसका असली रंग तो आज सामने आया है। अब बाबा हमको ये श्रीमत दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देखकर बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती हो जाता है ना। गुस्सा कितना प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, हाथ उठाना पड़ता है, दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें घर की तोड़ के बैठ जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है क्रोध के अनेक रूप हैं। ध्यान से सुनना, आज की मुरली बहुत यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये वायरस हम सबके अंदर है। तो बाबा यहाँ समझाता है क्रोध के अनेक रूप हैं। एक तो महान रूप दिखाई देता, कि ये क्रोध कर रहा है। जब कोई चिल्लाता है, ऊंची आवाज में बोलता है, तो हमको अपने घर में ही समझ में आ जाता है कि किसी की लड़ाई हो रही है बाहर, पता चल जाता है ना। ये तो बाबा कहते हैं महान रूप है क्रोध का, कि दिखाई देता है। हम्म? दूसरा दूसरा है क्रोध का सूक्ष्म रूप। ये क्या है? अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। मुख पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है। तो इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता। बाहर से तो हम कहते हैं हमने लगाम कस रखी है। लेकिन बाबा कहता है लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है, तो अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन अंदर से काला पड़ जाता है। समझे क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है जो गुस्सा बाहर प्रकट हो गया, जो सुनने देखने में आ गया, बाबा कहता है ये तो है क्रोध का महान रूप, जो दिख रहा है। वो तो हम कहते हैं गुस्से में लाल पीला हो रहा है। और एक बाबा कहता है क्रोध का सूक्ष्म रूप है, जब हम अंदर घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, मुख से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बाबा कहता है वो गुस्सा तो लाल पीला करता है। ये गुस्सा बाबा कहता है तुमको काला बना देता है। इसलिए डॉक्टर कह देते हैं, डॉक्टर सजेशन देते हैं कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, निकाल देना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला चेंज होना चाहिए। एनर्जी है वो, एनर्जी ऐसी है जो खुद को भी डैमेज करती है, तो दूसरे को भी डैमेज करती है। आज तक गुस्सा करके किसी का भला तो हुआ नहीं, संबंध भी बिगड़े हैं, रिश्ते खराब हुए हैं, कितनी चीजें टूटी फूटी हैं, और फिर गुस्से का संस्कार छूटा नहीं है, बढ़ता गया है। आज हम इतने मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, कर बैठते हैं। चीखते चिल्लाते हैं तो बच्चे भी कहते हैं अरे क्यों बीपी बढ़ा रहे हो, कहते हैं हमारे हाथ में कहाँ है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं ये तो जैसे खुद को काला करते हैं। अब क्रोध का तीसरा रूप, बाबा कहता है क्रोध की चतुराई का भी रूप है। तीसरा बाबा कहता है कुछ ऐसे भी चतुर सियाणे हैं, जो बाबा कहता है चतुराई से क्रोध करते हैं। कैसे?
कहने में कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना पड़ता है। कहते हैं कहीं कहीं तो सीरियस होना पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहता है अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। कई बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा कहते हैं बच्चे कई कई बार बाबा लॉ सिखाना पड़ता है किसी को। तो बाबा क्या कहता है? बाप दादा ने किसी को भी लॉ हाथ में उठाने की छुट्टी नहीं दी। बाबा कहता है क्या कोई किसी मुरली में मैंने कहा है कि लॉ हाथ में उठाओ? क्रोध, बाबा कहता है मैं तो यही कहता हूं कि क्रोध नहीं करो, लेकिन किसी भी मुरली में मैंने ये नहीं कहा तुमको कि बच्चे लॉ अपने हाथ में उठा लो। अब आगे सुनना, बाप है वो हमारा, वो कहता है लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। अगर हमने लॉ भी हाथ में उठाया, हाँ हम कहते हैं ना इसको तो मैं सीधा कर देता हूँ, बाबा कहता है बच्चे वो भी क्या है? क्रोध का अंश है। जो निमित्त आत्माएं हैं, देखो कोर्ट कचहरी में भी ना हम वकीलों को यूज करते हैं। अब वकील क्या कर रहा है? बाबा कहता है बच्चे जो निमित्त आत्माएं जैसे वकील भी है ना, बाबा कहते हैं वो भी लॉ नहीं उठाते। बाबा कहता है वो तो लॉ को रिवाइज कराते हैं कि देखो ये कानून कहता है, वो कानून को रिवाइज करा देते हैं, लेकिन वकील भी बाबा कहता है लॉ हाथ में नहीं उठाते। लेकिन बाबा कहता है आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। मीठी मीठी बातें तो बाबा रोज ही मुरली में सिखाता है, लेकिन आज जो ये क्रोध की अग्नि है ना, ये अंदर अंदर आत्मा को जैसे भस्म करती जाती है। तो बाबा समझाता है कि बच्चे आज थोड़ी ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, इसको प्यार से उठाना। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं देख मेरी बात प्यार से समझ ले, कहते हैं ना, देख बुरा आजकल तो बच्चे छोटी छोटी बात फील ही कर जाते हैं, तो माँ बाप को भी क्या करना पड़ता है, उनको पुचकारना पड़ता है पहले। बाबा कहता है बच्चे ऑफिशियल शिक्षा दे रहा हूं, प्यार से उठाना, क्रोध की तालीम नहीं बजाना। कोई कर रहा है, बाबा कहता है वो आत्मा अज्ञान में है इसीलिए अशांत है। क्रोध ऐसे नहीं आता, हाँ क्रोध के कारण है, बीज है क्रोध का। क्या है? क्रोध के 3 बीज है। पहला जो बीज है वो है अहंकार, कि मैं ठीक हूं, आप गलत हो, मैं सब समझता हूं, आप नहीं समझते, मैं ज्यादा नॉलेजफुल हूं, मेरी उम्र बड़ी है, मेरा तजुर्बा बड़ा है। ये बीज है क्रोध के। क्रोध का दूसरा बीज है लोभ। तो बाबा समझाते बच्चे मोह, ये सब बाबा कहता है क्रोध के बीज हैं। हम क्या करते हैं? हम आग को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकड़ें तो बढ़ती जा रही है, अहंकार भी बढ़ता जा रहा है, मोह भी बढ़ता जा रहा है, क्रोध, बाबा कहता है ये सब तो जो वासनाएं हैं बढ़ती जा रही, और तुम बाबा कहता है आग में हाथ डालते हो कि क्रोध को शांत कर दो। आग को ठंडा करना होगा तो क्या करेंगे? हाथ से ठंडा करेंगे उसको? नहीं करेंगे। बाबा कहता है उस पे पानी डाला जाता है। अब कोई क्रोध कर रहा है, अब बाबा कहता है तुम्हारे पास है ज्ञान के छींटे, बाबा कहता है पहले अपने ऊपर डालो, ताकि हम पर उसके क्रोध का, उसके इन्फेक्शन का, उसकी बीमारी का प्रभाव ना पड़े। लेकिन हम तो ऐसे क्रोध में पिघलते हैं जैसे मोम डाल दिया जाए आग के अंदर। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे क्रोध की ताली नहीं बजाना। फिर आ गया, आप ही माया को समझा दो बाबा। बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, संकल्प तो खूब करते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन माया फिर करा लेती है। तो बाबा क्या कहते? बाबा कहते हैं क्या ये पुरुषार्थ भी बाप करे? बाबा कहता है प्रारब्ध तुमको मिलेगी, तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ भी तुम्हारा है। भले आप बताओ ना बताओ, बाप के पास तो सारी रिपोर्ट पहुंचती है। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें तो हम पार कर लेते हैं, लेकिन ये बात ही इतनी बड़ी थी। बच्चे आर्ग्यूमेंट तो करते हैं ना, कहते हैं मम्मी मेरी कोई गलती नहीं थी, पापा मेरी गलती नहीं थी। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं, छोटी मोटी बात होती तो हम बर्दाश्त भी कर लेते, इतनी बड़ी बात थी। तो बाबा कहता है फिर दोष किस पर लगाते हो?
दोष लगाते हो बात पर। ध्यान से सुनना, कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी बड़ा कोई दोषी हो, बाबा कहता है बच्चे दोष किस पर मढ़ देते हैं? बात पर, कि बात इतनी बड़ी थी। बाबा कहता है बात करती क्या है? हुँ? आई और गई। कितनी बातें, एक बार पलट के देखो अपनी लाइफ में। कोई कोई ऐसे दिन चढ़े थे जब हमारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थी। कितने परेशान थे, कितने दुखी थे, और आज जब उस बात को याद करते हैं तो कहते हैं छोटी सी बात थी, कितने परेशान हुए। भाग भाग कर कहीं पहुंचते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, और आज उन बातों को याद करो तो कितनी हल्की सी लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे बातों का काम है आना और जाना। बात कोई खड़ी थोड़ी रहती है। बाबा कहता है बात की भी एक उम्र होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? बातों की उम्र हम बढ़ाते जाते हैं। बातें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम उसको अपने दिल में कायम रखते हैं। कोई हर्ट है, कोई दुख है, कोई घाव है, कोई कटाक्ष है, अंदर उसको हमने संजो के रखा हुआ है दिल की डब्बी में। तभी तो हमको अटैक पड़ते हैं, तभी अटैक पड़ते हैं, तभी डॉक्टर कहते हैं कि जी ब्लॉकेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ब्लॉकेज। वो कोलेस्ट्रॉल तो बाद में बढ़ाता है ब्लॉकेज, पहले ये मन में गांठें पड़ती है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष बाद वो बात फिर से आएगी, क्योंकि ड्रामा रिपीट होगा ना। जो बात 5000 वर्ष के बाद आनी है उस पर दोष रख देते हो। ऐसे नहीं करना, यह क्या करूं, यह संकल्प भी नहीं लाना। बाबा कहता है बच्चे बातों पर बात नहीं रखो कि बात ही ऐसी थी। बाबा कहता है बातें तो आएंगी, लेकिन बाबा यहाँ समझाते ये संकल्प भी नहीं करो कि मैं क्या करूं। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहे हैं? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, बाबा कहता है अगर आपने क्रोध को जीत लिया ना, तो बाबा कहता है इसमें लोभ, इसमें मोह, इसमें बाबा कहता है आपका अहंकार, सब कुछ बाबा कहता है विदा हो जाएगा। सब कुछ विदा हो जाएगा अगर आपने क्रोध को जीत लिया। तो बाबा आगे समझाते, आज से हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखे। कहीं लिखते जाना काम की बातें हैं, क्योंकि गुस्सा तो कई बार दिन में आता है। बाबा कहता है बच्चे आज से, आज 31 जनवरी हो गई 2023। बाबा कहता है आज से हर एक अपने को देखेगा। बाबा कहता है दूसरे को नहीं। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मन क्या करता है? मन उन बातों के ऊपर सोचता जाता है, विचार करता जाता है। इसने ऐसे बोला, वैसे बोला, क्यों बोला, मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर। मन की आंख बाबा कहता है बंद कर लेना, दूसरे को नहीं देखना। तो बाबा कहते हैं फिर कोई कोई विरले महारथी भी होते हैं जिनकी कमजोरी कभी देखते हो, तो फिर बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो? महारथी को देख के मन में संकल्प करते हो ना कि जब महारथी संपूर्ण बन जाएंगे तब हम बनेंगे। अभी तो कभी कभी ये भी गुस्सा कर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है दूसरे को नहीं देखो। क्यों नहीं देखो? कारण सुनना। बाबा कहता है कहते हो जब महारथी बदलेंगे तब हम बदलेंगे। छोटे बच्चे भी कहते हैं ना घरों में, पहले आप तो सुधर जाओ, आप हमें रोज कहते रहते हो गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। हमसे ज्यादा तो आप चिल्ला पड़ते हो। तो बाबा कहता है यहाँ पर भी बच्चे क्या कहते हैं कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे। तो बाबा देखो क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन महारथियों की तपस्या, बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स दिलाता है। महारथियों का बाबा कहते हैं निश्चय बाप पर, और बाबा कहता है उनका बहुत काल का पुरुषार्थ, ये बाबा कहता है उनको एक्स्ट्रा मार्क दिलाता है। तो आप इस इंतजार में नहीं रहना कि महारथी बदले तो हम बदले, नहीं तो धोखा खा जाओगे। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। जब गुस्सा आने लगे ना, तो बाहर के शब्दों पर नहीं ध्यान दो, अपने मन को देखो कि अब ये क्या कर रहा है, इसको तो बहाना ही चाहिए था बस।
कहते हैं ना, आपको तो बहाना ही चाहिए लड़ने का। तो बाबा यहाँ समझाता है, आप इसी इंतजार में रहे कि महारथी बदले तो हम बदले, तो फिर धोखा खा जाओगे। इसीलिए बच्चे, मन को अंतर्मुखी बनाओ। महारथियों की इस बात में रीस नहीं करो, उनकी अच्छाई में रीस करो। अगर किसी की कोई बुराई दिखती भी है ना, बाबा कहते हैं वहां क्यों रीस करते हो? बाबा कहते हैं उसकी किसी विशेषता के साथ रीस करके दिखाओ। लेकिन गिरना बड़ा आसान होता है। तो हम कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, और हम तो इनमें बहुत अनुभवी हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बच्चे, आज बाप तुमको गरम गरम हलवा खिला रहा है। कई बार होता है ना, हम अपने बच्चों को कोई बात समझाते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है। कहते हैं मम्मी ने ऐसे बोला, आज आज पापा ने ऐसे कह दिया। लेकिन देखो बाबा कितने प्यार से कहता है, गरम गरम हलवा मुंह में रखो ना, तो हलवे का स्वाद नहीं महसूस होता, उस समय जीभ जलती है। तो बाबा कहता है आज तो बाप बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाते हैं, लेकिन बाबा कहता है निजी संस्कारों को बनाओ। बाबा कहते हैं ये आपके निजी संस्कार नहीं है। हम्म? तो बाप दादा ने बच्चों का फिर एक वंडरफुल चित्र देखा। क्या चित्र देखा? बाबा कहता है जब मैं पूछता हूँ क्या बनोगे, तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण। और बाबा कहता है फिर जब इनको देखता हूँ, तो बाबा कहता है ये सारे दिन धनुर्धारी राम बन के खड़े होते हैं, सारा दिन युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे, जब बात आ जाती है तो बात बड़ी है या बाप। हम्म, हाँ, कई बार हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरी भी बात नहीं मानेगा। हाँ, छोड़ दे, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दे, बात को खत्म कर दे। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है, बच्चे, बात बड़ी है या बाप बड़ा है, किसको महत्व देते हो? तो बाबा कहता है, बच्चे, उस समय तो तुमको बात बड़ी लगती है, बाप छोटा लगता है। कहते हैं आप हट जाओ, आपको क्या पता, आपके दिल पे थोड़ी बीती है, बीती तो मेरे दिल पर है। बाबा कहता है ये तो कमजोर दिल की निशानी है, जो किसी की दो बातें भी हम नहीं सुन पाते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, उस समय बात बड़ी लगती है। और एक बात सुनाए, कई बार हम बच्चों को उनकी कमियां बताते हैं ना, तो ऐसे ही प्यार से धीरे धीरे चलते हैं। और एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना। देख, कल से थोड़ा सा ऐसे भी कर लिया कर। अपने बच्चों के साथ हम ऐसे बात करते हैं, और बाबा की भी तो हम सब बच्चे हैं। बाबा देखो क्या कहता है। बाबा कहता है और एक बात सुनाओ, उठ के चल तो नहीं दोगे? हमारे बच्चे भी यही करते हैं, जब हम ज्यादा समझानी देते हैं ना, कहते हैं बस बस करो, अब बस करो। बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे, और एक बात कहूं, सुनने को तैयार हो? बालक मालिक होते हैं ना। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, और बाबा कहता है जो बालक हैं वो मालिक हैं। तो बाबा कहता है पहले मालिक से ऑर्डर तो ले लूं, फिर सुनाऊंगा। देखो, कल की मुरली में था फर्ज अदाई। बाबा कहता है बच्चे, मैं तो फर्ज अदाई करने आया हूं, तुमको श्रीमत भी सुनाऊंगा, तुमको समझाने भी दूंगा, कभी कभी गरम हलवा भी खिलाऊंगा। लेकिन कितने प्यार से, देखो हम छोटे छोटे बच्चों को कुछ खिलाते हैं ना, तो फूक मार मार के खिलाते हैं। खिलाते नहीं, कहीं बच्चे की जीभ ना जल जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो बाबा भी है तो ये गरम हलवा, ये समझानी है। कई बार हमको भी लगे कि बाबा हमेशा हमको ही कहता है कि बच्चे दूसरे को नहीं देखो। कहते हैं ना बच्चे, आप हमेशा मेरी ही गलती बताते हो मुझे, उसको नहीं देखते हो कभी। कहते हैं ना। अब बाबा क्या, माँ बाप क्या कहते हैं? कहते हैं देख तू मेरा समझदार बच्चा है, वो तो ऐसे ही है, उसको छोड़ तू। कहते हैं ना। ऐसे ही बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे वो अज्ञानी बच्चे हैं। हाँ, बाबा कहता है तुम कौन हो? मेरे बच्चे हो। और बाबा कहता है तुम ही मालिक हो। तो मालिक से पहले ऑर्डर ले लूं, तब तो सुनाऊं। तो बाबा कहता है बोलूं? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, बोलो। तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो, रात का खेल देखा ना, जो आबू में लोग, बाबा के बच्चे वहां गए, तो रात को वहां तूफान आया, बारिश आई, तूफान आया। तो बाबा कहता है रात को खेल देखा, परेशानी तो हुई, हाँ,
बाबा कहता है थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा है। बैग बैगेज समेटना, भागना, दौड़ना, ये तो जैसे एक्सरसाइज हो गई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं है, लेकिन रात को बिस्तर अटैची लेकर तो भागी। इसलिए यह भी खेल है, एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगे तो चली। देखो, बाबा हमको ना हर बात को देखने का नजरिया चेंज करा देता है। अब सोचो, जो लोग जाते हैं ट्रेवल करके और वो सोचते हैं कि सब कुछ, मौसम भी अच्छा हो और जो कम अकोमोडेशन मिलती है वो भी अच्छी हो और बहुत इजी मिल जाए सब कुछ। लेकिन प्रकृति तो हमारे हाथ में नहीं है। मौसम बदल गया, तूफान आया, बारिश आई, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी थी। बाबा कहता है बच्चे खेल देखा ना, जो बूढ़ी चलती भी नहीं थी उनको दौड़ा दिया। बाबा कहता है उनकी टांगे चल पड़ी, फटाफट बिस्तरा अटैची बांधी और बाबा कहता है भागते गए सारे। तो बाबा कहता है ये क्या थी? एक्सरसाइज थी, ये भी रिहर्सल थी। तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी रिहर्सल फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, अचानक मौसम बदलेगा, जैसे कोविड ने बदला था। बाबा कहता है फिर तुमको अचानक अपनी टैचियां पैक करनी पड़ेंगी, अचानक तुमको भागना पड़ेगा। तैयारी है? बाबा कहता है इसलिए मैंने तुमसे रिहर्सल कराई है। यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा बच्चे एवर रेडी रहो। इसमें एवर रेडी, बारिश पड़ी सेकंड में चल पड़े, कोई डिस्टर्ब हुए? हाँ, कोई संकल्प आया है, बारिश हो गई, सारे कपड़े गीले हो गए, सारा सामान भीग गया, कुछ हो सकता है। बाबा कहता है कोई डिस्टर्ब हुआ, सेकंड में सेट हो गए ना। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों को खत्म करो। ये दुनिया के जो हम स्वभाव संस्कार टकराते हैं ना, ये अचानक ही जैसे कभी कभी बारिश हो जाती है। कहते हैं ना, आपके गुस्से की बारिश, शब्दों की बारिश, ये जो तीर आपने चलाए, ये इन तीरों की बारिश। बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में बुद्धि को समेट लो, डिस्टर्ब नहीं हो। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते छोटी छोटी बातों को खत्म करो। ऐसे लगता 60 साल का बुजुर्ग, और बाबा कहता है जैसे गेंद से खेले। बाबा कहता है जब तुम इन बातों में घुटते हो ना, कि किसी ने क्या बोला, क्यों बोला, मुझे ही क्यों बोला, मेरी क्या गलती थी। बाबा कहता है तुमको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे 60 साल का कोई बुजुर्ग गेंद से खेलता है। और गेंद भी क्या, बाबा कहता है मिट्टी से खेलते हो। ये व्यर्थ की बातें कैसी हैं? बाबा कहता है जैसे मिट्टी से खेलते हो। अभी ज्ञान रत्नों से खेलो। आपकी यज्ञ माता ने विशेष याद प्यार किया है। बाबा कहता है माता ने माना, मम्मा ने यही बच्चों को महामंत्र याद कराया। अब घर चलने की तैयारी करो। वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। कंटिन्यू करते हैं। 60 साल की उम्र में बाबा कहते हैं ऐसे मिट्टी से खेलते हो, माना व्यर्थ की बातों से खेलते हो, जैसे बाबा कहता है 60 साल का कोई बुजुर्ग गेंद से खेलता है। तो बाबा कहते हैं फिर मम्मा ने याद प्यार दिया और बच्चों को महामंत्र याद कराया कि अब तो घर चलने की तैयारी करो। किनारे सब छोड़ के उड़ो। सब किनारे, पहले ये देह का किनारा, देह के संबंध, देह के आकर्षण, देह के कंफर्ट जोन। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे ये किनारे जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है ये उड़ नहीं सकती। ये चिड़िया है, कहते हैं ना कि प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे। तो बाबा कहता है उड़ेंगे तो तब, इतना बड़ा जाल बिखेरा हुआ है इसके ऊपर, मैं और मेरे का। बाबा कहता है पहले इसको तो काटो, तब तो उड़ेगी आत्मा। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे किनारे छोड़कर सब उड़ो। फिर बाबा ने बच्चों से बात की। बाबा कहते हैं कहते हो ना बाबा, तेरे फूल भी प्यारे तो तेरे कांटे भी प्यारे। भक्ति में भी हम कहते थे तू सुख दे चाहे दुख दे, तेरा पाना मीठा लागे। तो बाबा ने देखो कितनी प्यारी बात समझाई आज। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हो ना, तेरे फूलों से भी प्यार
तो तेरे कांटों से भी प्यार। यह गीत गाते हो। अगर कांटे को प्यार से संभाल कर उठाओ, ध्यान से सुनना, कांटे हमको कब चुभते हैं? जब हम ध्यान ही नहीं देते कि हमने कहाँ पैर रख दिया, तो कांटा चुभ जाता है। बाबा कहता है अगर कांटे को प्यार से उठाकर संभाल लो तो कांटे भी प्यारे लगते हैं। और अलबेलेपन के कांटे, बाबा ने कांटा किसको कहा? अलबेलेपन को। बाबा कहता है अलबेलेपन के कांटे, तो बाबा कहता है हाथ लगाओ तो नाराजगी का खून भी निकलता है। कांटा चुभता है पाँव में तो खून निकल जाता है और कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो अलबेलेपन का कांटा है ना, बाबा कहता है जब ये तुमको चुभता है तो बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति, बाबा कहता है जैसे लहूलुहान हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते बच्चे, ये छोटी छोटी बातें कांटे हैं। छोटी छोटी बातें तुमको अनुभवी बनाती हैं। क्या करती हैं? अनुभवी बनाती हैं। इसीलिए कांटों से भी प्यार। क्या कहा? बाबा कहता है ये जो कांटे तुमको चुभते हैं ना, रास्ते में जब चलते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हमको याद है एक बार हम कालका मंदिर जा रहे थे, पहला अनुभव था और बाबा ने कहा है कल बात फिर से होगा। कांटा नहीं चुभा था, नंगे पांव जाते थे, तो वो होता है ना काले रंग का जो मकोड़ा चलता है बारिशों के दिनों में, देखे होंगे आपने, मोटे मोटे मकोड़े जो मिट्टी में कई बार चलते हैं, है ना। तो हमको तो पता भी नहीं, वो मकोड़ा जैसे अंदर उसने डंक मार ही दिया पैर में, और एकदम से ऐसे हालत हुई उस समय कि ये क्या हुआ क्या हुआ। तो जब पांव की तरफ देखा तो वो मकोड़ा जैसे डंक अंदर जा चुका था उसका, और बड़ा जतन करके उसको खींच के फिर बाहर किया फटाफट। तो बाबा हमको ये समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, जब हम इस मार्ग पे चलते हैं ना, तो बाबा कहता है अनेक रुकावटें आएंगी, तुम्हारे अपने संस्कारों के कांटे तुमको चुभेंगे। तुम कहोगे ये कांटा हमको चुभता है, हम तो आगे नहीं चल सकते, हमारी ये नेचर है, हमारा ये स्वभाव है, हम तो यहीं रुक गए। बाबा कहता है नहीं बच्चे, बाबा कहता है ये कांटे तुमको अनुभवी बनाते हैं। जब किसी को कांटा चुभता है ना, तो प्रॉपर चल नहीं पाता, वो लंगड़ा के चलता है। तो बाबा कहता है देखो ये तुमको अनुभवी बनाने आया है। इसलिए बाबा कहता है कांटों को दूर से देख लो और प्यार से अगर इनको उठा के अलग कर दो ना, तो बाबा कहता है फिर ये तुमको दुख नहीं देगा। इसलिए बाबा समझाते हैं कांटे भी क्या करते हैं, हमको अनुभवी बनाते हैं। इसलिए कांटों से भी प्यार है, सिर्फ घबराना नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि एक दिन अगर वो मकोड़ा चुभा तो दूसरी बार हम सोचें कि अब तो जाना ही नहीं। नहीं, जाना तो है। वो कहते थे भक्ति में काफी बड़ा ग्रुप साथ चलता था, वो कहते थे अरे कोई पाप किए होंगे तो कट गए आज। वो ऐसे करके मन को हौसला दे देते हैं। कभी किसी की चप्पल चोरी हो जाती है मंदिर के बाहर, कहते हैं चलो ये भी कोई भार था जो आज हल्का हो गया। तो वो हर चीज को क्या करते हैं, नजरिए को चेंज कर देते हैं कि आगे बढ़ो, इसी में कोई भलाई होगी। तो बाबा भी समझाते बच्चे सिर्फ घबराओ नहीं, घबराना तो कमजोरों का काम है। दिल छोटी कभी नहीं करो, हमेशा बड़ी दिल करो। देखने में छोटे हो लेकिन काम बड़ा करके दिखाना है, बड़ों के सहयोगी बनो। सबसे बड़ा कौन है? स्वयं भगवान। और बाबा कहता है मेरे सहयोगी बनो। तो बाबा कहता है कोमल नहीं बनना, महावीर बनना। कभी भी चेहरे पर कोमलता कमजोरी का चिन्ह ना हो। कांटा चुभता है तो शक्ल कैसी हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है कभी भी कमजोरी का, कोमलता का भाव नहीं होना चाहिए। निर्माणता अलग चीज है, कोमलता अलग चीज है। बातों की परवाह नहीं करो, हर्षित मुख चेहरा बदलना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति, बाबा कहता है जो तुमको चुभती है, जो तुमको दुख देती है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी तपस्या है। बाबा कहता है ये परिस्थिति किसी का स्वभाव संस्कार आपका चेहरा ना बदल दे, नहीं तो दूध फट गया। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे हर्षित मुख रहना है, कभी मन मुरझाए नहीं, तभी आपके पूज्य यादगार बनेंगे।
देवी देवताओं की जो हमने शास्त्रों में महिमा पढ़ी है, गाई है, आप देखो कितना उनके जीवन में संघर्ष था या नहीं था? श्री कृष्ण का दिखाते हैं जन्म भी कैसे हुआ, काल कोठरी में हुआ। हाँ, कितनी माया ने प्रवेश कर करके उसको मारने की कोशिश की। किसी ने विष पिलाना चाहा, किसी ने क्या क्या यातनाएं उसको दी, लेकिन श्री कृष्ण कैसा दिखाया? सुख चैन की बांसुरी बजाता हुआ। बाबा कहता है बच्चे ये संगम जो है ना, बाबा कहता है ये है अचल अडोल बनने का समय। विकार रूपी कांटे तुमको चुभेंगे, इनकी बाबा कहता है परवाह नहीं करना, इन पर तुमको नाच के दिखाना है। यही तो दिखाया है, काली नाग के ऊपर कृष्ण नाच रहा है, शंकर ने गले में सांप लपेट रखा है और तपस्या में लीन है। वास्तव में ये जो सांप दिखाते हैं ना, ये विष के प्रतीक होते हैं। और ये जो हम काम क्रोध लोभ करते हैं, बाबा कहता है ये सब है विष। ये आत्मा को बाबा कहते हैं डसते रहते हैं सांप। और आत्मा, बाबा कहता है अपने निज संस्कार को भूल बैठी है। करते भी जाते हैं, रोते भी जाते हैं, मोह में लोभ में अंदर अंदर टूटते भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी छूटते नहीं है। क्या कहती है दुनिया? कहते हैं जी ये मोह ममता तो मरने के बाद ही छूटे। ये मोह ममता नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है वायरल। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा कोविड। एक से दूसरे में प्रवेश कर जाता, एक का गुस्सा दूसरे में आ जाता, एक की लालच दूसरे में आ जाती है, एक अहंकार बड़ा करता है, दूसरा उससे भी बड़ा करके दिखा दे। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कभी भी मन मुरझाए नहीं, क्योंकि मन क्या है? बाबा कहता है ये तो फूल है। तो बाबा कहता है बच्चे जितना जितना आत्मा को ज्ञान का हलवा खिलाओगे, बाबा कहते हैं तुम्हारे सारे दुख तुमको भूल जाएंगे। और ये सच्चाई है। आपके जीवन में छाती पे कितना भी बड़ा कोई दुख सिल्ली बनकर पड़ा हो ना, कितनी भी बड़ी चट्टान बनकर अगर कोई दुख आपको खाता है, तो हम अपने अनुभव से आपको कहते हैं कि अगर आपने ज्ञान को ठीक रीति समझा होगा, तो वो सिल्ली ऐसे उड़ जाएगी जैसे कुकर में आप पानी भर दो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, और सीटी जब उसको दो ना, कुकर में पानी नहीं मिलता आपको। वो कुकर का पानी चावल दाल पका देगा, लेकिन पानी उड़ जाएगा। ऐसे ये ज्ञान क्या करता है? आत्मा को वो स्थिति बना देता है आत्मा की, कि आत्मा के अंदर बोध जाग जाता है। कोई दुख है नहीं संसार में, लेकिन हमारी अपेक्षाएं हमको दुखी करती हैं। रिश्ते हो तो ऐसे हो, परिवार हो तो ऐसा हो, घर हो तो ऐसा हो, पति हो तो ऐसा हो, बच्चे हो तो ऐसे हो, शरीर हो तो हेल्थ ऐसी हो। ये ऐसा ऐसा हमको कुछ मिलता तो है नहीं पूरी जिंदगी। और ये अपेक्षा करते 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 आत्मा घायल होती जाती है। इसलिए बाबा हमको समझाते बच्चे अंतिम जन्म है, और बाबा कहता है अब तो घर जाना है। इसलिए बाबा कहता है अभी मन मुरझाए नहीं। तो कितना सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। हम सब यात्री तो हैं। जैसे मधुबन में बाबा के बच्चे गए, है ना, अपना अपना लगेज अपनी अपनी अटैची लेकर, अचानक मौसम बदल गया, तो बाबा कहता है देखो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी अपनी अटैची लेकर भागी, बिस्तरा लपेटा अटैची लपेटी, और बाबा कहता है जो चलती नहीं थी वो भाग कर दिखा दिया उन्होंने। तो बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियां आपको कामयाब बनाने आती हैं। परिस्थितियां आपके अंदर सोई हुई शक्तियां जगाने आती हैं। और बाबा कहता है तुम घबरा जाते हो, वैसे उन बूढ़ी माताओं को बोलो कि भाग के दिखाओ, तो कोई नहीं भागेगा। करके देख लेना। वैसे हम कहेंगे शायद कभी कभी हमारी टांगों में दर्द है, कभी चला भी नहीं जा रहा, उसी मूवमेंट पर अगर आपके पीछे एक कुत्ता लग जाए ना, तब देखो आपका दर्द गायब। टांगे ऐसी भागेंगी कि कुत्ता भी शर्मा जाए कि पता नहीं कौन सा बॉर्नविटा रोज खाते हैं ये। है कि नहीं है? परिस्थिति हमको एक्टिव करती है। परिस्थिति में भागते हैं ना, हम्म, जान बचा के भागते हैं। जान बचा के भाग, बिल्कुल। तो बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहता है बाप को नहीं भूलो, क्योंकि
बाबा कहता है सर्वशक्तिवान आपके साथ है, हर परिस्थिति से तुमको बाहर निकाल लेगा। तो जिसका हम एग्जाम्पल देखते भी हैं, शास्त्र जब पढ़ते हैं, श्री कृष्ण क्या है, छोटा सा बच्चा, अभी अभी देवकी ने जन्म दिया है, और देखो पिता सर पे उठाकर उसको जमुना जी पार करा के यशोदा के यहाँ छोड़ने जा रहा है। बाप पर भरोसा किया ना उसने? किया नहीं किया? हम नहीं कर पाते। हम कहते हैं देखो जब जमुना जी पार करी तो कहते हैं जमुना जी में उफान आया, तूफान आया, लेकिन वो बच्चा कभी घबराया कि पता नहीं ये मुझे पार लगा भी पाएगा कि नहीं? नहीं। बाबा कहता है क्या इतना निश्चय तुमको भगवान पर है कि ये कैसी भी काली जमुना हो कलयुग की, कितने भी बड़े बड़े तूफान परिस्थितियों के आ जाएं, लेकिन ये मेरा बाप मुझे भव से पार उतार देगा। हमको तो नहीं आता भरोसा। कई बार हम कोशिश करते हैं खुद ही छलांग लगा के निकल जाए किसी रास्ते पे। बाबा कहता है बच्चे बाप तो तुमको सर उठा के चलते हैं। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे बातों की परवाह नहीं करो। तो बाबा यहाँ समझाते कभी भी मन मुरझाए नहीं, तभी तो आपके पूज्य स्वरूप यादगार मंदिरों में बनाए गए हैं। तो यहाँ बाबा समझाता है देखो हर एक आत्मा को जो जो यहाँ ज्ञान का हलवा खाते हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि 1 घंटा एंटरटेनमेंट किया और चल मेरे भैया, बैठे हो समय निकालकर, बच्चे परिवार छोड़कर, रसोई घर का काम छोड़कर, तो कुछ लेकर जाना। भगवान आया इस समय, मंदिर गुरुद्वारों में हमने हलवे बहुत खाए होंगे, लेकिन हमारे मन में आज भी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वो हलवे मन को, आत्मा को ताकत नहीं देते, बल्कि वो तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि मीठा कम खाया करो। लेकिन ये जो ज्ञान का हलवा भगवान हमारे लिए रोज गर्मा गर्म बना के लाता है ना, इसको कभी छोड़ना नहीं। पता नहीं कितने दिन है हमारे जिंदगी के, और किसने देखे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में भी देखो भगवान का प्रसाद जहां बंटता है ना, लोग तो अंदर जा जाकर मांग के ले लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये है इस समय, आज की मुरली में था। बाबा कहता है तुम लकी हो, बाप सम्मुख बैठ तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये हलवा तुमको शायद गरम लगे, कि बाबा सारी समझानी हमें ही देता है कि दूसरे को भी नहीं देखो, बाप बड़ा या बात बड़ी, लेकिन बाबा हमको शक्तिशाली बनाता है। बाबा हमको उस भीड़ से अलग कर देता है कि बच्चे तुम भीड़ की तरह नहीं सोचो, भीड़ की तरह नहीं चलो। किसके बच्चे बने? भगवान के बच्चे बने। तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो बाप कैसा है, क्यों दुनिया राम को याद करती है, क्यों? बाबा कहता है वो मुझे इसलिए याद करते हैं क्योंकि मैं शांति का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, तभी तो दुनिया याद करती है। तो बाबा कहता है ये हलवा खाते जाओ और तुम्हारा भी मन, बाबा कहता है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मीठे बनते जाओगे। दुनिया की कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी आत्मा, बाबा कहता है तुम्हारा मुख कड़वा फीका कर नहीं सकती। कभी करके देखना, एक रसगुल्ला खा के देखना, फिर एक चाय की चुस्की पीना, आपको लगेगा चाय फीकी है। बाबा कहता है ये जो बाप तुमको हलवा खिलाता है ना ज्ञान का, इसके आगे बाबा कहता है दुनिया की हर बात फीकी है। और जिन्होंने इसको खाया है, बाबा कहता है वही अनुभव से कहते हैं कि अगर हलवा है तो केवल परमात्मा का ये ज्ञान है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। न केवल बनती है, बल्कि दूसरों की भी मनसा वाचा कर्मणा से सेवा कर कर बाप की प्रत्यक्षता कराती है। कहीं हलवा बनता है तो दूर बैठे ही खुशबू आ जाती है कि कहीं हलवा बन रहा है। ऐसे ही बाबा कहता है जब आप आत्माएं इस हलवे को ग्रहण करती हो, धारण करती हो, तो बाबा कहता है एक रूहानी फ्रेग्रेंस फैलती है। दूसरों का भी मन करता है कि हलवे की खुशबू आ रही है, चलो हम भी बना के खाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सेवा यही है, खूब खाओ और दूसरों को खूब खिलाओ, क्योंकि बाबा बच्चों को टोली खिलाता है। बाबा कहता है टोली खाओ, लेकिन साथ साथ बाबा कहता है खुशी भी बांटते जाओ, क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख है।
बैठे ही दुख सागर में हो। इसलिए बाबा कहता है अब तो सुख सागर जाने की तुम तैयारी करो। तो पुरानी बातों को सब बाबा कहता है अभी मिट्टी डाल दो। ओम शांति।